गोविंद, गोपाल, कान्हा, घनश्याम, ये हमारे अनेकों नाम हैं भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के परम भक्त हमारे कवि सूरदास जी ने बहुत अच्छी इनकी बाल लीला का वर्णन किया है। सूरदास जी ने इनकी बाल लीला का वर्णन किया और मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि से जुड़ी सारी घटनाओं का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छी अपनी में किया है, अपने पदों में, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी रचनाओं में। और उन्हीं से के तरह हमारे एक कवि का और जन्म हुआ जो कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए, और उनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें जो है श्रीनाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपके सामने, हम कौन सा पाठ लेकर के आए हैं। आपके अंदर ऐसी बहुत उत्सुकता होगी कि आज हमारे पास सामने लेकर आई हैं, जैसे कि आपको दिखने में लग रहा है कि कक्षा 9 पाठ ही 11। तो पाठ ही 11 है हमारा रसखान की सवैये। कवि रसखान। कवि रसखान जी का जन्म जो है सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनको कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी। हमारे कवियों को उस समय, आज भी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित समुदाय के लोग हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक सांप्रदायिकता का कोई भी भेदभाव नहीं है उनके अंदर। तो हमारे कवि रसखान का, जैसे कि आपने देखा कि इनका नाम जो है सैयद इब्राहिम था, परंतु कृष्ण की गहरी आस्था हो गई इनको, और कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ के शरण में चले गए। गोस्वामी विट्ठल नाथ को इन्होंने के साथ गए और वहाँ पर उनको जो है उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। तो इस तरह से उनके जब यह शिष्य बन गए, किसी भी अच्छी जानकारी के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो कोई न कोई रास्ता गुरु हमें दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। तो इस तरह से हमारे रसखान जी भी गुरु की शरण में गए और उन्होंने ब्रजभूमि में ही, जब उनके दर्शन हुए रात्रि के समय, श्रीनाथ मंदिर में गए और कृष्ण के उनके साक्षात दर्शन हुए, जैसे प्रकट हुए हैं, तब से वह ब्रजभूमि में ही रह गए और वहाँ से उनका कहीं जाने का मन नहीं हुआ। वो कहे कि हम यहीं ब्रजभूमि में ही रहेंगे और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। और उन्हीं कृष्ण से जुड़ी हुई हमारे रसखान जी ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया, जिनकी रचनाएं हैं हमारी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, इनकी रचनाओं का संग्रह है जो कि रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने अपनी काव्य रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और ब्रज भाषा हमारी, आप जैसे जानते हैं, कृष्ण की नगरी में बोली जाने वाली ब्रज भाषा है, जो कि ब्रज भाषा बोली जाती है वहाँ के लोग, और पूरा कृष्णमय हो जाता है पूरा ब्रज। तो बच्चों, आज हम आपको यही पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, रसखान के सवैये। रसखान के सवैये है हमारा। इसमें आप देखिए हमारे जो कृष्ण हैं, कृष्ण जो है बांसुरी जब बजाया करते थे, जब गोपियों के साथ वह रात्रि में मधुवन में रास रचाया करते थे, ग्वाल वालों के साथ दिन भर जो है गायों को चराया करते थे, तो वो सभी इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि उनको थकान भी महसूस नहीं होती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण और उनकी लीला का, लीला भूमि वृंदावन, कृष्ण की लीला भूमि कौन सी नगरी थी? वृंदावन। तो वृंदावन की भूमि से प्रत्येक वस्तु से उन्हें जुड़ाव है। और आपको हम अब पहले सवैये की ओर आते हैं। जैसे कबीरदास के दोहे हैं, उसी तरह से ललरद्द के वाक्य हैं, इसी तरह से रसखान के सवैये हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं को सवैये के रूप में व्यक्त किया है। तो हम आ जाते हैं अभी आज बच्चों पहले सवैये की ओर। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन।
जो खगे हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुस हो तो यहाँ पर इस सवैये में रसखान यह बता रहे हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मेरा जन्म होता है, अगले जन्म में कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति उन्हें अत्यंत लगाव है और वह कवि कहते हैं कि अगर अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो इसी गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में मैं रहूं। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कह रहे हैं अगर मैं मनुष्य का जन्म मुझे मिलता है, मनुष्य के योनि में मैं जन्म लेता हूँ, तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारम, इसी गोकुल गांव में, इसी गोकुल ब्रज के गांव में जहाँ ग्वाल बालों का जन्म हुआ है, इन्हीं ग्वाल बालों के बीच मेरा भी निवास रहे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं पशु बनूं तो इन्हीं जो नंद बाबा की जो गायें हैं, जो नंद बाबा की गायें हैं, इन्हीं गायों के बीच में मेरा जन्म हो। यदि मैं पशु बनूं तो मेरा कोई वश नहीं है, तो मैं इन्हीं नंद बाबा की गायों के बीच में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन पत्थर, अगर मैं पत्थर का रूप में जन्म लेता हूँ, पत्थर की जन्म लेता हूँ, तो वही पत्थर का हिस्सा बनूं जिसे पुरंदर इंद्र की सुरक्षा के लिए, जब इंद्र भगवान ने प्रकोप धारण किया था, ब्रज में क्या हुआ था, लोग जो है कृष्ण की पूजा कर रहे थे, किसान जितने भी थे उन्होंने कृष्ण की पूजा करने के लिए ठान लिया था और कृष्ण के भक्त थे वे। तो इंद्र को बड़ा घमंड था, बहुत अहंकार था अपनी उसकी शक्ति का। तो उन्होंने क्या किया था, प्रकोप धारण किया था, बहुत तेज तेज बारिश होने लगी थी। तो उस दौरान हमारे भगवान कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और गोवर्धन पर्वत को धारण कर इन्होंने क्या किया था, उसे जो है उठा लिया था और उसकी के नीचे जो है सभी ग्वाल बाल सभी जो है आकर के, जितने गांववासी थे सब आकर के वहाँ पर रहने लगे थे, खड़े हो गए थे, उनकी सुरक्षा हो गई थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गोवर्धन पर्वत का हिस्सा जो है, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। कहाँ, अगर मुझे पत्थर का जन्म मिलता है तो। अंत में ये कह रहे हैं कि अगर मैं क्या बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है तो मैं उसी कदम्ब के पेड़ का हिस्सा बनूं जो यमुना के किनारे कदम्ब का पेड़ है और जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। इस तरह से हमारे रसखान जो है मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में और पक्षी के रूप में, इन के रूप में उनका अगर जन्म होता है तो उसी ब्रजभूमि में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के का वो बना था, जहाँ जहाँ के सानिध्य में, कृष्ण के सानिध्य में वे जन्म लेना चाहते हैं, अगले जन्म में यह कामना कर रहे हैं ईश्वर से। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। हम आते हैं अब अगले सवैये की तरफ। या लकुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पूरे को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कबो इनी आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, ये जो होता था ये कृष्ण के पास जब गाय चराने जाते थे तो उनके पास रहता था। लाठी रहता था जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, और कंबल को रखते थे अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए। आंधी तूफान बारिश हो तो उससे बचने के लिए कंबल को रखते थे साथ में। तो यहाँ पर हमारे रसखान जी कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट किया है।
कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट किया है कि हम जो है लाठी और कंबल को पाने के लिए पूरा तीनों लोक का राज्य त्यागने को तैयार हैं। आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। आठों सिद्धियां 9 खजाने होते हैं जो कि सिद्धि प्राप्ति के लिए लोगों के पास से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके पास होते हैं, सुख की प्राप्ति। तो यहाँ पर ये इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की गाय को चराने में मुझे यह सारी चीज़ें मिलने वाली है। आठों सिद्धियां 9 खजानों का सुख मैं भूल सकता हूँ नंद बाबा की गाय चराने के लिए। मुझे आठों सिद्धियां 9 खजानों का सुख नहीं चाहिए। नंद बाबा की गाय को चराने में जितना सुख है उतना मेरा किसी में सुख नहीं है। वे जो है रस खान कबों इन्हीं आँखें सो बन के बन बाग ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं और उनकी गाने की इच्छा हो रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि बच्चों आज आपका वर्ग यहीं पर होता है, अगली क्लास में हम आपको फिर से आपको बताएंगे।